क्या किया जाए। सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं। बालक को बार बार गले लगावे, चूमे और फिर हाथ पकड़ी, फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा जो भी दिखे प्रणाम करो। अब 3 दिन मात्र बचे हैं। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक से कहा, बेटा देखो महात्मा आ रहा है, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो पंडित जी रो करके बोले, महाराज की जय हो। महात्मा बोले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। बोले, महाराज या तो आपकी वाणी विफल होगी या शंकर जी की, 2 में से किसी एक की वाणी तो विफल होगी। बोले, क्यों? बोले, आपने कह दिया चिरंजीवी हो और शंकर जी ने कहा था मात्र 5 साल जिएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सिद्ध होगी। महात्मा बोले, मामला क्या है? पंडित जी बोले, महाराज और कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। और पंडित जी बोले, महाराज हमें और तो टेंशन नहीं है, आपने चिरंजीवी कह दिया। अब अगर बालक मर जाएगा तो बदनामी आपकी होगी। अब सप्तऋषि टेंशन में आ गए कि ये तो नया लफड़ा है। सप्तऋषि बोले, पहले ही बताना था। पंडित जी बोले, पहले बता देते तो लफड़े में हम थोड़ी फंसते, तुम्हें ही तो फंसाना था, अब हम थोड़ी फंसेंगे। महाराज अब तो तुम जानो और शंकर जी जाने। महात्मा बोले, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, क्या किया जाए? एक उपाय है, तुम एक काम करो। क्या? इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले, 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ।